और अगर और गहराई में चलो तो गंगा कहां से प्रकट हुई है पता है? राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है गंगा। जब माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी, रामायण में लिखा है उरेधारी उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। उसी समय गंगा घर में बैठ के भगवान भोलेनाथ को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों बहनों में बात हो गई, पार्वती में और गंगा में। पार्वती ने कहा गंगा दीदी तुम किससे शादी करोगी? बोले शंकर जी से, हमने तो प्रतिज्ञा कर ली। पार्वती ने विचार किया कि बताओ जे हैं बड़ी, तो पहले शादी हुई है इनकी, और पिताजी ने अगर इनसे पूछ ली तो जे हाँ भर दें, हमारी शादी न हो पे। अब ऐसा क्या करें कि गंगा हट जाए? ऐसा क्या करें कि गंगा रास्ते से हट जाए? पार्वती बोली गंगा तुम्हें शादी करनी है भोलेनाथ से? बोले हाँ। तो परसों हमारे घर में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, अगर उनने आशीर्वाद दे दिया तो भोलेनाथ तुम्हारे पति हो जाएंगे। भोली भाली गंगा कहा पार्वती वो प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले जैसा ही वे दरवाजे आए एक लोटा पानी भर के उनके मुंह पे मार दियो बस। अब बताओ दुर्वासा जैसो बाबा और को पानी मार देवे फिर वो की खेल रहे है। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए गंगा ने एक लोटा जल भर करके तो दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की और कहा कन्या तूने मेरे ऊपर जल फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ दे और इसी समय नीर बन जाए, जल बन जाए, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। जो गंगा नारी के देह में थी वो जल बन गई। जल में से आवाज आई महात्मा मुझे तो यह पता था कि आपके ऊपर जो जल फेंकता है उसकी मनोकामना पूरी होती और मुझे श्राप मिल गया। दुर्वासा ने ध्यान किया बेटी ये तो गलत हो गया, अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, तुझे जल ही बनना पड़ेगा, पर अब तू साधारण जल नहीं बनेगी, यहां से तू सीधे ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। और जब भगवान वामन अवतार धारण करेंगे तो इसी जल से भगवान वामन के चरण धोए जाएंगे और तुम पतित पावनी गंगा के नाम से जगत पूज्या हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और कहा दूसरा वरदान बेटी ये है कि तेरे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में, नर्मदा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जैसे ही वो जल हिमांचल राजा के घर से ब्रह्मा के कमंडल को चलने लगा, गंगा रूपी जल, पार्वती ने मुस्कुरा दिया। गंगा को गुस्सा आ गई, कहा पार्वती तूने किया तो छल है, तो तेरा विवाह तो भगवान शंकर से होगा, क्योंकि मेरी देह रही नहीं तो मेरा विवाह तो हो नहीं पाएगा, तो तुम्हारा विवाह तो भगवान शंकर से होगा, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे कभी भगवान शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। अब सब विद्वान बैठे हैं। कार्तिकेय जी का जन्म कहां से हुआ? गंगा जी से। और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? शंकर जी से हुआ है? मैर से हुआ है, मैर से, उपटन से, क्योंकि यह श्राप था पार्वती को माता गंगा का। इसके बाद फिर राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल मुनि का अपराध किया। एक एक करके कई रघुवंशी राजा गंगा को लाने के लिए प्रयासरत रहे। आखिरी में भागीरथ ने प्रसन्न किया। गंगा ने कहा हम आ तो जाएंगे, पर मेरी धार इतनी तेज होगी कि ब्रह्मलोक से गिरेगी, पृथ्वी फट जाएगी, मैं पाताल चली जाऊंगी, मुझे संभालने वाला कोई हो। भागीरथ ने कहा कौन संभालेगा? बोले भगवान शंकर। भागीरथ ने बहुत तपस्या हिमालय पे जाकर शिव जी की और शिव ने फिर जटाओं में गंगा को लिया। और जैसे ही गंगा को जटाओं में लिया, भगवान शंकर ने कहा देवी जाओ
और जा करके भागीरथ के पुरखा तार दो। गंगा ने कहा भोलेनाथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया मेरी जमाई हुई है। मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैंने सबकी बुद्धि ऐसी कर दी। देवी चली जाओ, नहीं जाऊंगी, चली जाओ, नहीं जाऊंगी। गंगा ने कहा 3 वरदान दे दो भोलेनाथ, मैं चली जाऊंगी, भागीरथ के पुरखा तार दूंगी। 3 वरदान कौन? पहला वरदान, भोलेनाथ मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो आप मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो। शरीर की पत्नी नहीं, मन से पत्नी स्वीकार कर लो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। इसलिए गंगा कहां बैठ गई? शंकर के मस्तक पे, क्योंकि मानसी पत्नी है। अच्छा, कौन गांव देहात में हम जब जाते हैं, 2-4 डुकरियां आ जाए हैं, बूढ़ी बूढ़ी बैठ जाए हैं, बोले महाराज एक प्रार्थना लेके आए, अपन को बताओ माता जी। महाराज हमारे लड़का ने बहू घुमूड़ पे बैठा लो। वो तो शुद्ध हमारी बुंदेली सुनो, वो कहते लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी जब भगवान शंकर की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हम उन्हें करें का? बैठी है मूड पे कि नहीं? तो मैंने तो मूड भी नहीं हिला पा रहे। बैठी तो है, मैं तो 2 मत ने जानी हो। या तो हमने तुम्हारी तारीफ करी कहा, इनमें बुराई बारी तो बात नहीं है। गंगा ने कहा भोलेनाथ मुझे दूसरा वरदान दो, आपकी जो पहली संतान होवे वो मेरे गर्भ से होवे। इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म मैया गंगा में हुआ। अब तीसरा वरदान भोलेनाथ, जैसे सारा संसार गौरी शंकर का जाप करता है, आपके साथ मेरा नाम भी पूरी दुनिया लेवे। भगवान शिव ने कहा जाओ देवी, हमारा तुम्हारा नाम भी दुनिया एक साथ बोलेगी। इसलिए हम लोग कहते हर हर गंगे, कहते कि नहीं कहते? हर माने शिव और गंगा माने गंगा। पर अपन रामायण के हिसाब से चले तो गंगा, भगवान कह रहे हैं राम जी कि हम इसलिए गंगा को नहीं नाक पा रहे कि प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। ओती नहीं नाक नाकत निज धर्मा, ओ सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा। बेटी को कभी नाका नहीं जाता, तो शास्त्र बचन सम्मत धर ध्याना। गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव न केवट आना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है। इस चौपाई का दूसरा भाव यह भी हो सकता है, भगवान बोले मान के चलो मैं विराट रूप लेके गंगा को नाक जाऊं, और गंगा अगर हमें छीन गई तो बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसर यदि चीन मोजे है, तो चट चरणों में जाए समय है। दुनिया की ऐसी कोनो बिटिया ने कहा कि जे को बाप ओके घरे आवे और भाई एक बार ने कहवे कि पापा हम तो तुम्हारे संगे चला रहे, चाहे 2 दिन बाद वापस आ जाए। हाँ, मायके से बड़ा लगाव होता है। पर एक बात और हमारी कड़वी सुन लो, शादी के बाद बेटी का ज्यादा लगाव ससुराल से होना चाहिए, मायके से नहीं होना चाहिए। जिस बेटी का ज्यादा लगाव मायके से होगा वो अपने ससुराल को नरक बना देगी। और आजकल 99% घर नरक बन गए, 99%। उसका कारण बताएं कि रहना है? अरे बताए हैं, हमें मान रहे। अगर आज 99% बेटियां अपने ससुराल में दुखी हैं, तो मैं 100% हाथ बिटिया की मतारी को है। ये मंथरा बनी सत्यानाश कर रही अपनी मौड़ी के घर को। घर फोरू मंथरा, सत्यानाश कर दी तुमने मौड़ी के घर की। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लाओ, का खा लाओ, जहर बना लो, तुम खा लो मर जा, ये में हम तना सुखी हो जाए। तुम अपनी मौड़ी को घर फोड़ रही, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? शादी के बाद बहुत ध्यान से कड़वी बात सुन लो,
शादी के बाद, कन्यादान के बाद पति के रहते अगर बेटी माँ बाप के घर रह रही है तो हर पल उस माँ बाप को प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। 2-4 दिन खुआओ पर पति को छोड़ के मत आओ। ऐसी लो घरिया लगाई तुमने, पहल की मताई हरे मोड़ी से कह के पहुंचाती कि बेटा डोली में जा रही हो, अर्थी पे निकल गयो। और आज की मम्मी हरे अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन कर गयो, हम पापा को थाने पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे उनको। तुम अच्छा कर रही हो, बताओ अच्छा कर रही हो ये? अरे 7 घर छोड़ के तो डाइन चला थे, तुम अपनी मोड़ी को घर बर्बाद कर तैयार हो गई। ऐसी शिक्षा दे रही रे, ऐसी शिक्षा। 2 सहेलियों को भाव भी आओ, 1 साल बाद 2 ही मिली, एक बिल्कुल ऐसी सूख गई और एक जाओ। 2 ही सहेली बैठी, बोले काय दीदी तुम तो बिल्कुल सूख गई। अरे बोले का बता हमारी तकलीफ है ससुराल में। और दीदी मनो तुम? अरे बोली हमें देख ले शादी के पहले ऐसे थे, अब जे हो रहा है। बोले कछुए को राज? अरे बोले हमारी मम्मी ने हमें शिक्षा दी थी, हमने मम्मी की शिक्षा मानी सो हमें देख ले। तुम्हारी मम्मी ने नहीं दी शिक्षा? बोले हमारी मम्मी ने नहीं दी। बता दे तुम्हारी मम्मी ने कहा शिक्षा दी थी? बोले हमारी मम्मी ने हमसे पहले ही कह दी थी कि शादी हो तो जाइयो सभी ने सबसे पहले उठियो और सीधी जाइयो किचन में। सो सास तो पीछे से जे है सो जैसे ही सास जाए और वह कहे काय करन लगी अपनो हत्ता जगन्नता, तुम चिल्ले आके कजो सो खुद को थोड़ी तुम्हारे मोड़ा खुद दूध ले जा रहा है। सुबह वो डार दे डंका में, डिब्बा में से काजू किशमिश डाल दे। जब 1 गिलास बचे खोल जाए, काजू किशमिश बादाम पिस्ता डाल के वो दूध को गिलास ले जाए जो कमरा में। पति को नहीं देने, टेबल पे धर दियो और अचानक पति को जगत जो और 2-4 गुस्सा की ऐसी बातें करियो कि उठते ही साथ लाल हो जाए बिल्कुल। बोले फिर का? बोले फिर जब जानियो कि जो नाराज होगा कहियो वो दूध पी ले, बोरे है गुस्सा में। सुबह के हमें नहीं पीने, तुम्हें पी ले, तुम तुरंत उठा के पी लियो। अब बताओ, मेरा निवेदन है माताओं, अपनी बेटी के घर में आग मत लगाओ, अपनी बेटी के घर में आग मत लगाओ। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, उसको 2 बातें सहने की, सहनशीलता की शिक्षा दो कि बेटा जा रही हो। एक बात और सुनो, एक काम की बात सुन लो। जिन परिवारों में तर्क होता है, जिनके परिवारों में तर्क होता है उनका परिवार नरक होता है। सास बहू में तर्क हो, देवरानी जेठानी में तर्क हो, पति पत्नी में तर्क हो तो समझ लेना तुम्हारे घर में नरक है। और जिनके परिवारों में समर्पण होता है उनके घर में स्वर्ग होता है। उनको स्वर्ग समर्पण रखो एक दूसरे के प्रति। पति पत्नी में तर्क नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। एक व्यक्ति गया कबीरदास जी के पास, बोले कबीरदास जी हमने सुना है तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कबीरदास जी बोले हाँ यार 25 सालें हो गई आज तक लड़ाई नहीं भाई तो आदमों में। बोले तो हमें वो मंत्र दे दे जिसमें पति पत्नी में झगड़ा न होए। तो मोरन दे दें वो मंत्र के? नहीं, सब कुछ आने दद्दा। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। घर ही नहीं बन रही रे 2 आदमों की। आज के आध घंटा बैठा दे भी लड़ पर, आध घंटा इकट्ठो बैठा दे भी लड़ पर। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए कि बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, कोई फीस नहीं, मजा देखो। कबीरदास जी ने कहा भैया वो मंत्र जानना चाहते हो कि 25 साल में हम पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ? अरे वो तो हाथ जोड़न लगो, बोले अब भाई बताओ। जेठ का महीना था, दिन के 12 बज रहे थे, कबीरदास जी सूत काट रहे थे बाहर बैठे। बोले मंत्र चाहने के पति पत्नी में झगड़ा काहे नहीं होए? बोले बिल्कुल चाहने। अंशिका हरिजन बड़े महगवा गांव से गुम हो गई है।
बच्चा है तय वहू दुकानों खानों पर देख ले, मम्मी हन पैसा दे दे से भी खर्च कर रहा है। अच्छा यहाँ बैठी है, अच्छा बिटिया आते है, क्षमा करियो बिटिया नहीं घूमी, ओके मम्मी पापा हेरा गए को न को तो हैरानो है। इत कर दी तन नायक हो। अंशिका बिटिया है बड़े महगवा से, या तो नहीं घूमी वह तो सब खुद खा रही, एक मम्मी पापा हेरा गए हैं। अच्छा एक भाई और देखो रे मोड़ा नहीं हेराए उनको तो आदमी गरे से चिपकाए, मोड़िए हेरा रही, मोड़ा ही अब दो पर्चियां हैं, एक मोड़ा नहीं हेरानो कहा से बे तुम्हारे तारनहार भली वे आखिरी में मारनहार बन जाए, पर अब तो तारनहार है नहीं है। इस बिटिया के माँ बाप तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो मंच पे बिटिया बैठी है, आप उसे ले जाएं। राम कहो। कबीरदास जी ने कहा मंत्र चाहिए, बोले चाहिए। जून का महीना दिन के 12 बज रहे, आंगन में बैठ के सूत काट रहे हैं, भयंकर गर्मी है, उजेल सूर्य युग। कबीरदास जी बाहर ऐसे बोले सुनती हो? भीतर से आवाज आई क्या बात है जी? बोले तना लालटेन जल ले आइयो, हमें सूजी में धागा डालने। कब है? दिन के 12 बजे, जेठ के महीना में। पत्नी आई, चुपचाप लालटेन धर गई और भीतर चली गई। कबीरदास जी बोले देख लो हमारों के बीच में तर्क नहीं है, हमने लालटेन मंगाओ वह धर गई, बस इतनी सी तो बात। अब कल तुम सवेरे 12 बजे दिन में तन्ना पत्नी से कज्जो के टार्च उठा दे, हमें यज्ञ देखवे जाने हैं। तुरंत घरवारी मोड़ा से कहे एक खले आओ अंधेरा को, एक ही फूट गई, एक दिन में 12 बजे नहीं दिखा रहा हूं, महाभारत चालू, वॉशिंग पाउडर निर्मा। बोलो भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, समाज के बीच में तर्क नहीं होना चाहिए। जहां तर्क होगा वहां नर्क होगा, जहां समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा। इसलिए अपने जीवन में समर्पण का भाव रखिए, ना कि तर्क का भाव रखिए। भगवान कह रहे हैं कि बन विराट यदि पांव पधारो, सुरसर यदि जान मोजे है, तो चट चरणों में जाए समय है। कि रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे को पारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना, पढ़ो रामायण, मांगी नाओ न केवट आना। इसलिए केवट नहीं आ रहा है। इस चौपाई का तीसरा भाव भी ये हो सकता है, एक व्यक्ति उस तरफ गया केवट के पास, बोले केवट तुम कैसे आदमी हो यार, भगवान नाव किनारे पे आए, तुम नाव लेके इधर पे आ गए।